नमस्कार, श्री न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी राय। सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद अब उग्र आंदोलन ले चुका है। इस वक्त आदिवासी दो गुट में बटे हुए हैं, एक जो सरकार के समर्थन में है और एक जो सरकार के खिलाफ है। यही वजह है कि सरहुल के मौके पर तमाम जो सरना स्थल बचाओ संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो समर्थक हैं, या फिर आदिवासी पार्टी की बात कर ली, ये तमाम जो आदिवासी नेता हैं, ये सरहुल के दिन काला पट्टा बांधकर हेमंत सोरेन के खिलाफ, झारखंड के सीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और विरोध जताते हैं। कहते हैं कि सरकार जो है वो रैंप को नहीं हटा रही है। लाखों की भीड़ इस सरना स्थल पर पहुंचती है और इस भीड़ को दिक्कत होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि तुरंत रैंप को हटाया नहीं जा सकता है, थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अरबों रुपए खर्च करके इस पुल को बनाया गया है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत जल्द सरकार इसके भी निष्कर्ष निकालेगी। लेकिन अब यह आंदोलन उग्र हो चुका है। कुछ दिन पहले ही तमाम सरकार के जो मंत्री और विधायक हैं, उनका पुतला फूंका गया, सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया, और ऐसे में अब चौथी कड़ी इस आंदोलन की बनी है, जिसमें तमाम जो आदिवासी नेता है जो इस आंदोलन के समर्थन में है, उनका कहना है कि सरकार में शामिल जो आदिवासी चेहरे हैं, जो विधायक और मंत्री के हैं, उनका आवास घेरा जाएगा। और ऐसे में आज पहला आवास आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का घेरा गया। तो ऐसे में तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस छावनी में चमरा लिंडा के आवास के बाहर के तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, 3 लेयर की बैरिकेडिंग्स की गई है। महिला पुलिस की बात कर ले या फिर पुरुष पुलिस की बात कर ले, सभी लोग बैरिकेडिंग्स के पास मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। आपको बताओ कि चारों तरफ से आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास को घेरा गया था, लेकिन जो समर्थन इस आंदोलन का कर रहे हैं, जो आदिवासी नेता विरोध करने के लिए, जो घेराव करने के लिए, मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे, वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देखिए किस तरीके से जो आदिवासी नेता हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे। और पुलिस जब उन्हें समझाने की कोशिश करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो ऐसे में जो भीड़ है वो उग्र हो जाता है और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश जो है वो वहां पर पहुंचे जो आंदोलनकारी हैं वो करते हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। झारखंड की राजनीति भी इन दिनों सिरमटोली रैंप विवाद को लेकर के गर्म है। सरकार में शामिल जो विधायक हैं, उनका कहना है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं, चाहे वो आदिवासियों को भड़काने की बात कर ले या फिर बीजेपी आरएसएस की बात कर ले, ऐसे लोग इस आंदोलन में आग डालने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जब राजेश कच्छप कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता से बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं जो आदिवासियों को भड़का रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर है, सरकार आदिवासियों को लेकर के गंभीर है, आदिवासियों की जनभावनाओं को लेकर के गंभीर है। लेकिन तुरंत ही यह फैसला अगर लेने को कहा जाए तो ये फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। सरकार सोच रही है, विचार रही है, तमाम इंजीनियर और जो इस रैप को तैयार किए हैं उनसे बातचीत हो रही है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इस आंदोलन को खड़ा किए हैं वो नेता समझने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि वो आज आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए थे और प्रशासन के समझाने पर भी नहीं समझते हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए, इससे पहले भी आदिवासी जो संगठन के लोग हैं जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे। तो जब से ये रैंप विवाद राजधानी रांची में इस मुद्दा बना है, तब से ही आदिवासी इस वक्त दो गुट में बटे हुए हैं, एक जो सरकार के समर्थन में है और दूसरा जो सरकार के विरोध में है। और यही वजह है कि जो सरकार के विरोध में है, उन्होंने यह फैसला किया है कि आदिवासी जो चेहरे हैं सरकार में शामिल विधायक और मंत्री के, उनके आवास का घेराव किया जाएगा। ऐसे में आज चमरा लिंडा के आवास का घेराव किया गया और शाम 4 बजे की बात है, जब प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश करती है तो बैरिकेडिंग्स तोड़ने की कोशिश उन तमाम समर्थकों के द्वारा किया जाता है। हालांकि आपको बता दूं, आज जब चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने के लिए तमाम जो आदिवासी नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, तो ऐसे में भारी संख्या में
आदिवासी छात्र संघ के जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, वो भी चमरालिंडा के आवास पर उनकी सुरक्षा में मौजूद थे। आपको बता दूं, हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन क्योंकि चमरालिंडा आज के नेता नहीं है, वो 20 सालों से उन तमाम युवाओं के साथ खड़े रहे, आदिवासी युवाओं के साथ खड़े रहे हैं, और ऐसे में अब उनका फर्ज बनता है कि अगर उनका मंत्री किसी तरीके से परेशानी में है तो वो उनके साथ खड़े रहे। और यही वजह है कि भारी संख्या में आदिवासी छात्र संघ के जो युवक और युवतियां हैं, वो चमरालिंडा के आवास के घर के बाहर मौजूद थी। और जब हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो मंत्री जी के आवास की सुरक्षा में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आदिवासियों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी एकता को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि सभी जो हैं वो ये कहते हुए भी नजर आए कि सरकार का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बहुत जल्द ये समझ जाएंगे कि जो लोग उन्हें भड़का रहे हैं वो आदिवासी का हित कभी नहीं सोच सकते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए किस तरीके से आज आदिवासी कल्याण मंत्री चमरालिंडा के आवास का घेराव किया गया, पुलिस छावनी में तब्दील है उनका ये जो बालालौंग का जो एरिया है, जहां पर पैतृक आवास है मंत्री चमरालिंडा का। और ऐसे में 3 लेयर की बैरिकेटिंग्स की जाती है, लेकिन शाम 4 बजे इस बैरिकेटिंग को उन तमाम आंदोलनकारियों के द्वारा तोड़ने की कोशिश की जाती है, जहां पुलिस उन्हें समझाते हैं। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की की भी खबरें सामने आ रही है, तस्वीरों में भी आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। अब देखना होगा कि आंदोलन और कितना उग्र होता है। क्या अगला जो आवास होगा वो राजेश कच्छप का होगा, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का, क्योंकि इन लोगों ने जो डिसाइड किया है, इन लोगों ने जो अपनी चौथी कड़ी में जो आदिवासी चेहरे जो मंत्री और विधायक के नाम को तैयार किया है, उसमें जो अगला आवास होगा घेरने का वो होगा कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का, और उसके बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।